जय हिंद जय बिहार। देखिए टेस्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें कुछ अलग अलग ढंग का क्वेश्चन है और कोशिश करिए कि सभी तरह के सवाल हल करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आएगा वैसा आएगा। आपको एक तरह से कंपटीशन फेस करना है। आपको 17 लाख में आप लोग को चुना जाना है। तो हम सिर्फ एक प्रयास कर रहे हैं। देखिए तमाम क्वेश्चनों को मैं यहाँ दे दिए हैं और आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखा रहे हैं हर प्रश्न संख्या के हिसाब से। चलिए प्रश्न संख्या 1 में ये था सिद्ध, देखिए 1 में है सिद्ध करने वाला। तो देखिए दोनों का ये एलएचएस लिख के दोनों का एलसीएम ले लिए यहाँ पे। ये से कट गया, ये बचा, इससे साइन स्क्वायर हो गया। फिर इससे ये से ये कट गया, 1 प्लस कॉस होल स्क्वायर हो गया। ये होल स्क्वायर जस्ट के तस a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर यहाँ कर दिए। साइन स्क्वायर कॉस से सब गुना कर लिए, इतना आ गया। साइन कॉस को एक जगह कर दिए। फिर 1 प्लस 2 कॉस थीटा, साइन कॉस 1 होता है। ये 1 जस्ट के तस 2 हो गया। 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन किए, 2 कट गया, 1 बचा, प्लस 2 कट गया, कॉस थीटा बचा। नहीं कॉस से कॉस 1 प्लस कॉस कट गया, 2 बटा साइन थीटा यहाँ हो गया। और ये 2 बटा साइन थीटा, 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका कॉसेक होता है आरएचएस। ये प्रूव्ड हो गया, नीचे लिख देंगे, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड है। साइन थीटा बराबर, देखिए प्रश्न संख्या कैसे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 2, इसको घेरना, इसको अंडरलाइन भी करने के लिए बच्चा को बता चुके हैं, लेकिन लगता है हड़बड़ में नहीं हो पाया है। साइन थीटा बराबर तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ सवाल है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 1। सवाल से देखिएगा तो हम जानते हैं कि साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 होता है। तो इसके जगह पर हम 1 पुट कर दिए। 1 का स्क्वायर इजस के तस बराबर 2, 1 का स्क्वायर 1 इजस के तस 2, 1 प्लस इधर आके माइनस, तो ये घट के 1 बचेगा। स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्रूफ हो गया। अब एक सवाल है कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 कॉस ए प्लस 2 बटा साइन स्क्वायर ए, भागा में था, इधर आके गुना में हो गया। ये सब है कॉस कॉस कॉस, ये साइन को भी कॉस में हम तोड़ दिए। ये सब को इसके साथ ले स्क्वायर उसको मिला करके अब यहाँ पे फैक्टर 3 कॉस ए, इसको गुना करेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए, 1 कॉस ए में तोड़ देंगे, फैक्टर हो गया। इस तरह से इसका मान निकल गया। ठीक है, थीटा का भी मान निकाल दिया गया है। अब आपको चार मान बारंबारता दिया था क्वेश्चन में, एक कुछ अलग ढंग से सवाल हम अलग ढंग से ऐसे इस तरह से दिया गया। यदि चर के मान इतना 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 हो और बारंबारता इतना हो तो एक्स का मान आपको बताना है। तो चार मान लिखे, बारंबारता लिखे, फिर इसको गुना किया। सिग्मा ये सब जोड़ जाएगा, 6 प्लस 6 हुआ, ये सब जोड़ के 20 प्लस 8x, एवरेज सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, एवरेज 4 दिया हुआ है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कट के आंसर आ गया। आगे देखिए इसमें बहुलक बताना, 7 7 3 4 3 का बहुलक 3, जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक होता है। अब अगला जो प्रश्न संख्या 7 है वो अलग ढंग का है थोड़ा। प्रश्न 40 आंकड़ों का माध्य 65 पाया गया। यदि प्रत्येक आंकड़ों का मान 5 बढ़ जाए तो प्रत्येक नए आंकड़ों का माध्य निकालें। पहले 40 आंकड़ों का माध्य 65 है, तो माध्य का फॉर्मूला लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 2600 आया। फिर हर 5 को में वृद्धि करना, 40 को में 5 बढ़ाना तो 200। नए आंकड़ों का योग 2600, 200 2800 होगा। नए आंकड़ों का माध्य 2800 बटा आंकड़ों का योग बटा संख्या 2800 बटा 40 यानी 70 आ गया। देखिए ये एक अलग सवाल है। एक बेलनाकार बॉयलर 2 मीटर ऊंचा है तथा उसका व्यास 3.5 मीटर है। इसके ऊपर एक अर्धगोलीय ढक्कन है, तो ढक्कन सहित आंतरिक भाग का आयतन निकालना है। तो देखिए एक अर्धगोला है, इसकी ऊंचाई 2 है, त्रिज्या 3.5, आर निकाल देंगे तो 7/4 आ जाएगा, जोड़ने में आसान होगा हमको। तो आंतरिक भाग का आयतन ये हो गया अर्धगोला का आयतन और ये बेलन का आयतन हो गया। दोनों का मान रख के काटते काटते यहाँ पे 30.48 आपका आंसर आ चुका है। अब आगे कह रहा है कि एक गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है। तो बेलन का आयतन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है गोला का आयतन और बेलन के आयतन को बराबर कर दिए और कट के आगे 3600 सेंटीमीटर, 100 से भाग लगा दिया तो मीटर में चेंज हो गया। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अच्छा ये दिए विकर्ण दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। आपका विकर्ण 5√2 की भुजा चाहिए, वर्ग की भुजा घन की भुजा और विकर्ण बटा √3 कट गया, 5 मीटर आ गया। ऑब्जेक्टिव सब है। एक गोल शंकु का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हमको एल निकालना पड़ेगा और एल के बाद ये वक्रपृष्ठ पाई आर एल निकल गया। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए यह सवाल फिर ये 9th क्लास का एक बार पूछ चुका है सवाल में। कई नंबर सवाल 84। देखिए यदि किसी बेलन का आयतन भी हो, उसका वक्रपृष्ठ टी हो तो सिद्ध करें कि 2v बराबर टी आर। तो यहाँ पर बेलन के आयतन का सब पाई आर स्क्वायर लगा दिए हैं, फिर बेलन का वक्रपृष्ठ लगा दिए, फिर समीकरण 1 में दूसरे डिवाइड किए, डिवाइड करने पर एक कट उठ के 2v बराबर टी आर प्रूफ हो गया। अब संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 का है। क्वेश्चन कह रहा है उसमें संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 13/6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संख्या 1 से 1/x को जोड़ देंगे 13/6 होगा। इसके एलसीएम ले लिए, यहाँ फैक्टर कर दिए, आंसर आ गया। आगे ध्यान से देखिए कैसे कॉपी को साइड छोड़ा गया है, कितना क्लीन बनाया गया। प्रश्न संख्या ये दिया हुआ है, इन सभी पर गौर कर लें।
अब आगे x4 माइनस 10x² प्लस 9 बराबर 0। तो पहला और अंतिम गुना करेंगे तो 9x², बीच को तोड़ेंगे यानी 9x के पावर 4, 9x² और माइनस x² तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9x² 4 आ जाएगा। x² कॉमन किए इतना बचा, 1 कॉमन किए इतना बचा, इस तरह से यदि कर दिए। चूंकि पावर 4 है इसलिए 4 उत्तर दिखाना है। 1 का वर्गमूल जोड़ घटा दोनों 1 होता है, 3 9 का 3 घटा ऐसे होता है। अब इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था निकालने के लिए विवेचक। तो ए बी सी डी b² माइनस 4ac सी माइनस में है तो ये माइनस यहाँ ला के प्लस हो गया और ये निकल गया। अब इससे क्या निकालना है, इससे निकालना है प्रकृति। तो ए बी सी निकाल दिए, डी b² माइनस 4ac 9 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 में से 9 1। ये डी का मान बड़ा है 0 से, मूल वास्तविक और असमान होगा। अब मूलों का योग दिया है, मूलों का गुणनफल दिया है। तो ये मूल दिया है अल्फा, ये बीटा दिया है। तो पहले मूलों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, मूलों को गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब इस द्विघात का फॉर्मूला x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। x² माइनस मूलों का योग 4x, यहाँ पे देखिए 4x 4x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 बराबर 0। देखिए आंसर देखिए कैसे फुल स्टॉप दिया गया है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है क्योंकि यही मैट्रिक के बाद आप कंपटीशन में जाएंगे। द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और शुद्ध द्विघात समीकरण। जिसका b 0 होता है वो आपको बोलेगा शुद्ध द्विघात समीकरण होता है, यानी ax प्लस c हो सकता है, c बराबर 0, यानी b 0 रहेगा तो द्विघात शुद्ध हो जाएगा। और ax² प्लस bx प्लस c ये सब रहेगा तो अशुद्ध द्विघात होगा। अब है आंकड़ा क्या है, दिए गए चर मान या अचर मान के विचरण में किसी क्रम में लिखने पर जो अंक प्राप्त होते हैं उसे आंकड़ा कहते हैं। जैसे 9 क्लास के गणित में प्राप्त करने वाले अंक छात्रों का गणित प्राप्तांक। अब आंकड़ा हो गया। अब आंकड़ा 2 प्रकार के होते हैं, गौण आंकड़ा और प्राथमिक आंकड़ा। देखिए यहाँ पे हमसे कट गया था, हमें लगा कि पहले प्राथमिक आंकड़ा लिखा है, पहले यहाँ गौण आंकड़ा, बच्चा सही लिखा था। यदि आंकड़ों की सत्यता गौण आंकड़ा में उत्तरदायित्व अन्वेषक पर नहीं हो तो उसे हम गौण आंकड़ा कहते हैं, और आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर हो तो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। एक बार आ चुका है क्वेश्चन बहुत हाल फिलहाल में। अब इसका देखिए परिसरता, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान परिसर का होता है। 9 में से निम्नतम मान 1 घटा दिया, 8 आंसर आ गया। अब देखिए ये कुछ सवाल अलग क्वालिटी का है, ध्यान दीजिएगा। इतना बराबर 3, तो क्या करेंगे इसको हल करने के लिए कि माइनस को बराबर को उस तरफ लेके चल जाएंगे, ये प्लस अंदर प्लस नहीं होगा, ये प्लस हो गया। फिर एस बी एस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करेंगे, इसका स्क्वायर किया इसका स्क्वायर किया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 9 3 दूनी 6 रह गया, रूट से स्क्वायर कट गया। फिर सभी अंक को हम यहाँ से सीधा उठा के इधर लेके चले आए तो x प्लस 4 और इतना बच गया। फिर एस बी एस अगेन फिर से एस बी एस करेंगे तो ये मान इतना आ जाएगा, और इस तरह से तोड़ के ये आंसर आया। थोड़ा बच्चा त्रुटि किया है, इस x के मान को रूट में रख के जांचना आवश्यक है, जांचना चाहिए था, इसकी जांच करना जरूरी है, जांच करना जरूरी है, वरना आंसर कट सकता है। वही रूट वाला मान में रख देंगे LHS और 8 आ जाएगा तो समझ लेंगे सही है। जो राइट साइड का मान कितना है मेरा 3 है, तो 3 आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल नंबर 24 है, देखिए सवाल 1, नाव धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटा लेती है और धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेती है। तो माना कि नाव की चाल x, धारा की चाल y, धारा की दिशा में जोड़ देंगे, उल्टा रहेगा तो घटा देंगे। दूरी बटे चाल बटे, दूरी 15 किलोमीटर है, धारा की दिशा में 2.5 घंटा लेता है, तो 5/2, 5 से 15 कट गया, क्रॉस मल्टीपल किया तो 6 आ गया। दूरी बटे चाल 2 बटा धारा के अनुकूल 1 घंटा लगा, क्रॉस मल्टीपल किया तो ये आ गया। और इस तरह से हल करके 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर आंसर आ गया लुप्तीकरण से। अब ये प्रश्न संख्या साधारण यदि ये है थेल्स का विलोम, ये शायद क्वेश्चन दिए हैं। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हुई रेखा तीसरी भुजा का समानांतर होती है, विलोम ही है। तो मान लिया कि एबीसी त्रिभुज है जिसमें डी रेखा एबी को डी और एसी को इस प्रकार काटती है कि एडी बटा डीबी एई बटा एसी। तो हमें सिद्ध करना है कि रेखाएं समानांतर होंगी। देखिए अगर ये रेखा समानांतर होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा तो मेरा समानांतर रेखा हो जाएगा। बारी बारी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद यहाँ आ गया, फिर दूसरों बारी बारी से लंब ले लेके, और इस तरह से देखिए यहाँ तक ये प्रूफ हो गया। देखिए दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर आए कट जाने के बाद, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया, इसलिए रेखा समानांतर होगा। यह है 27 का हल। साधारण प्रतिक्रिया, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों, संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तब मान लिया कि एबीसी तथा डी 2 त्रिभुज है जिसमें ए से एम लंब, बीसी तथा डी से डी लंब। तो हमें सिद्ध करना है कि एबीसी का क्षेत्रफल बटा डी का क्षेत्रफल बटा एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल में ये सिद्ध करना है। अब प्रमाण में त्रिभुज समरूप है इसलिए कोण बराबर भुजा अनुपाती हुआ। त्रिभुज एबीसी में देखेंगे, एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, डीएफ देखेंगे, डीएफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों के क्षेत्रफल में कट करके यहाँ तक मेरा आ गया। अब एम भी छोटका त्रिभुज, दोनों छोटका को
देखिए इसमें इधर छोटका को इस छोटका को हम समरूप कर लेंगे, तो यह बटा यह और यह बटा यह आ जाएगा। देखिए दोनों छोटका को समरूप किए हैं, तो यहाँ पर ए बी बटा डी और ए एम बटा डी एन आ गया। अब हम इस समीकरण में आगे वाला में यहाँ पे पुट कर दिए, ये मान में पुट कर दिए, तो ए एम आ गया। ए एम बटा डी जस के तस रहेगा, ये बी सी बटा एफ ए बी बटा डी के बराबर है, जस के तस रहेगा ए बी बटा डी, यहाँ देखिए ए एम बटा डी एन के बराबर है, एम स्क्वायर डी एन स्क्वायर हो गया, क्षेत्रफल आ गया। अब ये कहता है कि दो समबाहु त्रिभुज है, तो सिद्ध करें कि इनके, सवाल नंबर कितना है 28, सवाल नंबर 28, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है, तो उनके भुजा का अनुपात कह रहा है दिखाने के लिए। देखिए भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो चूंकि 60 का कोण है, समबाहु त्रिभुज तो सभी कोण बराबर होंगे, ए बराबर डी होगा 60, बी बराबर डी होगा 60, सी बराबर एंगल समरूपता के से त्रिभुज समरूप होगा। और फॉर्मूला होता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ ए बी सी का क्षेत्रफल बटे डी एफ का क्षेत्रफल 49/81, ए बी बटा डी स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये पूरा का होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर करके 7/9, ए बी बटा डी 7/7 इसका आंसर आ जा रहा है। अब कहता है वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है, सिद्ध करें। आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, तो एक कोण 90 का बनेगा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, एक कोण 90 बनेगा। एक इधर है कि इधर है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है ओपी लंब ए बी, ओपी लंब है ए बी पर, तो ये 90 का कोण बनाएगा, तो ये पूरा 90 का कोण बनाएगा। ओ क्यू लंब सी डी पर, तो ये 90 का कोण बनाएगा, तो पूरा कोण 90। चूंकि ये दोनों एकांतर कोण है, देखिए यहाँ पर दोनों एकांतर कोण है, इसलिए रेखा समानांतर हो जाएगा। अब ये समलंब चतुर्भुज के विकर्ण अनुपातिकता बांटते हैं। मान लिया कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज जिसके विकर्ण ए बी और सी डी परस्पर ओ बिंदु पर कटते हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ओ ए बटा ओ सी, ओ बी बटा ओ डी। ठीक है, तो हम ए बी ओ से ए बी या सी डी के समानांतर रेखा खींचे जो एस बी सी सेम पर मिलता है। तो एक बार हम देखेंगे त्रिभुज, ये देखिए एक बार हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो हमें मिलेगा यह बटा यह और यह बटा यह। एक बार फिर इस त्रिभुज में देखेंगे तो मिलेगा यह बटा यह और यह बटा यह। इस तरह से हम दोनों को बराबर करेंगे तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। आगे देखिए, ये जो मान दिया है क्या, इसका हमको बहुलक निकालना है। तो बहुलक का सबसे अधिक बारंबारता वाला बहुलक वर्ग, सबसे अधिक बारंबारता 32 वाला बहुलक वर्ग हो गया 10 से 15। तो ये एफ ओ कहलाता है, ऊपर वाला एफ -1 कहलाता है और नीचे वाला F1 कहलाता है। क्या निकाल दिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता 0 से 5, 5 से 10, L 10 हो गया, F सब निकाल करके और यहाँ पे आंसर पुट कर दिया, आ गया। अब देखिए √3x² 16x + 13 √3 फैक्टर करना है, तो इसको हम जैसे ही गुना करेंगे तो 13 × 39 आ जाएगा। 16 को 13 3 में तोड़ दिए, फैक्टर आ गया, हो गया। अब यह है किसी त्रिभुज में विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है और आधार जो है छोटी भुजा से 30 अधिक है। तो जैसे हम इस त्रिभुज में जाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का पाइथागोरस से फार्मूला लगाते हैं, इस तरह से करने के बाद ये मेरा आंसर आ जाता है। अब ये त्रिभुज है, त्रिभुज के मान लिया कि जिसमें केंद्र का निर्देशांक XY है। सवाल जरा देखें, 34, 31, 32, एक आयताकार मैदान 34 है। ये कौन सा क्वेश्चन है, 34 ए हो गया और एगो बी हो गया। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना हो तो केंद्र का पूरा होता है x1 + x2 + x3/3। देखिए आ गया है y1 + y2 + y3/3। अब ये कहता है ये नंबर कितना है, नंबर 31, नंबर 31। एबीसी त्रिभुज की रचना करें जिसे बीसी ए बी दिया हुआ है 5.2, बीसी और एसी। चलिए बीसी ए बी और एसी से हम पहले त्रिभुज बना लिए, इसके बाद अंतःवृत्त बनाना है। तो इस कोण को हम दो भाग में बांटेंगे, ऐसे चाप यहाँ से रख ऐसे चाप लेंगे, यहाँ से इधर काटेंगे, यहाँ से इधर काटेंगे, कटान को आगे बढ़ा देंगे, फिर इसको समद्विभाग करेंगे, इधर काटेंगे, कट गया, समद्विभाग हो गया, दोनों जहाँ मिला ओ, यहाँ से लंब गिरा देंगे, देखिए लंब गिराया गया है, और ये दूरी नाप करके और सर्कल खींच देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा। आगे लिखिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया है, घुमा फिरा के दिया हुआ सवाल, जरा क्या क्या लिखा हुआ है देखें। ये सवाल नंबर है 35, 33, 34, 35। सिद्ध कीजिए कि बिंदु में 3, 3H0 और O0 के एक दैनिक एक रेखीय है यदि 1/h + 1/k = 1/3 है। तो ये 1/h कैसे लिया हुआ है, तो इसको एलसीएम लेकर हम इतना कर लिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला लगा दिए तो इतना आया 3 - 3k HK और -3h। तो HK के जगह हम इसको यहाँ पे पुट कर दिए, HK के जगह पुट हो गया तो कट के 0 आ गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 आ गया, मतलब बिंदुए संरेख हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर करिएगा, सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 में
36 का था, एक ही क्षैतिज तल पर खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची मीनार है। मीनार के पास से वृक्ष की चोटी का उन्नयन को 29 डिग्री और मीनार के शीर्ष से वृक्ष की चोटी का उन्नयन को 60 डिग्री है। वृक्ष की ऊंचाई निकालें। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है वृक्ष, ये वृक्ष है और ये मीनार है। मीनार 50 मीटर ऊंचा है। तो कहता है मीनार की चोटी, मीनार के पास से इस वृक्ष के शीर्ष पर 30 का उन्नयन कोण है और मीनार वृक्ष के पास से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। ये मान लिया। एक बार त्रिभुज ये 50 है, तो ए बी सी में जाएंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा और सी बी डी में जाएंगे तो मेरा ये लंब का मान आ जाएगा 16.2/3। और लिखा है हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो जीतने की प्रायिकता 0.75 था, तो एक में से हम 0.75 को घटा दिया, यानी 0.25 हारने की प्रायिकता हो जाएगी। ये देखिए कितना सिंपल है। एक बार x बराबर 0 लिया तो y इतना आया, ये 0 लिया तो y इतना आया, ये 0 लिया तो टेबल लिखा हुआ है, ये 5 0 पर ग्राफ कट गया है। आपका नियम कहता है, किताब में साफ लिखा है, 2 बिंदु को स्थापित कर सरल रेखा प्राप्त कर संपूर्ण लेखाचित्र प्राप्त हो जाता है। देखिए कैसे लेखाचित्र 5 0 पर जाके ग्राफ कटा है। माना कि लिखा हुआ है, यहाँ कटान बिंदु P लिखा हुआ है, सब पर ग्राफ पर नाम लिखा हुआ है और यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है कटान बिंदु P का भुज कोटि x 5 0 यानी x 5 y 0 पर कटेगा। इस तरह से जब तक आप नहीं दिखाएंगे आपका नंबर काटा जा सकता। तो इसी तरह और भी हम जब आएगा तो हम दिखाते रहेंगे धीरे धीरे और आपको बताते रहेंगे। जय हिंद जय बिहार। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।